यार ये खंबा खड़ा कर दो ना, उस पर पीटीआई का वोट बल्ला उस पर छाप दो, हम उसे भी वोट देंगे। ये मुल्क जिस पार्टी ने बनाया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही बचाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इस मुल्क को इस सूरत में बचाया था कि जब इंडिया के 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया था। इस वजह से हम कह रहे कि वोट का हक सिर्फ और सिर्फ आने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बनता है। नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान से फरार हैं, भागे हुए हैं, वापस नहीं आते। पाकिस्तान से वो फरार है, उसके कारनामे फरार नहीं है। पाकिस्तान के में अगर नजर मारो तो पूरे पाकिस्तान में पेशावर से लेके लाहौर और लाहौर से लेके कराची तक अगर मोटरवे का जाल बिछाया तो उसी ने बिछाया है। पाकिस्तान से 9 साल के नवाज शरीफ के दौर का निकाल लेना तो पाकिस्तान कंट्री जो 9 साल में नवाज शरीफ ने जो करने में मंसूबे बनाए हैं ना, तो ये पाकिस्तान के लिए काफी है। और इंशाल्लाह आने वाले हुकूमत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और इंशाल्लाह देखते रहिए कि पाकिस्तान किस से जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारनामे पाकिस्तान से मेरे भाई निकाले जाए ना, तो पीछे सिर्फ मीनार पाकिस्तान बचता है। हकीकत यही है कि अगर आप दिफा की तरफ देखें तो हमने JF-17 थंडर तैयारे देखे जो नवाज शरीफ ने कौम को पाकिस्तान के दिफा के लिए दिए हैं। अगर आप नजर मारे तो अल-खालिद टैंक, अगर आप नजर मारे तो गोरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल, और कौन कौन से ऐसे काम है। अगर मैं अभी से शुरू हो जाए तो हो सकता है कल हो जाए, लेकिन उसके कारनामे खत्म न हो जाए। उसके अलावा पाकिस्तान में किसी ने 75 सालों में कुछ भी नहीं किया है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर मैंने पहले जैसे अर्ज किया कि अगर नवाज शरीफ के कारनामे पाकिस्तान से निकाले जाए ना, तो वाहिद एक चीज बचता है, वो है मीनार पाकिस्तान। अभी मुझे ये बताइएगा, बुशरा बीबी और इमरान खान की आपस में अलहदगी की बातें चल रही हैं, आप क्या कहते हैं? तो ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, उनका काम ही यही है। आपने देखा जमायमा को छोड़ा, आपने देखा वो दूसरे को जो फनकार वो सहाफी औरत थी रेहान खान के क्या नाम है, उसको छोड़ा। इसको भी ये आए ही थे, इसलिए चोर नहीं आए थे। देखो कमाल की एक बात है कि बुशरा ने अपने बच्चे जो है ना मानिका के हवाले कर दिए, इमरान ने अपने बच्चे जो है वो जमायमा के हवाले किए, और उनको फिक्र है हमारे और पाकिस्तान के कौम के बच्चों का। तो ये कोई ऐसा बन सकता है? मतलब अपने बच्चे उन्होंने भी छोड़े, इसने भी छोड़े, और फिक्र है जनाब कौम के बच्चों का। तो ये किलवाड़ अब तकरीबन बंद हो गया है। मैं तो सलूट पेश करता हूँ हाफिज साहब को कि उनकी वजह से इतना हुआ कि ये फितना और फसाद और ये रोजाना की जो ये हड़ताल है और रोजाना रोड बंद करना और पाकिस्तान की तरक्की को बंद किया था। नवाज शरीफ इस मुल्क से नहीं गया है, पाकिस्तान की तरक्की इस मुल्क से गई है। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान नवाज शरीफ है। हकीकत फराह गोगी को सुल्तानी गवाह बनाने की बातें चल रही हैं, क्या कहते हैं? होना चाहिए, उससे बेहतर गवाह और कौन हो सकता है। और इससे बड़ी गवाही है, उससे पहले की बीवी ने पूरा किताब लिखा है। कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि शोर के बारे में बीवी पूरा किताब लिखे? तो अब देखो वो किताब भूल जाओगे। अभी बुशरा ने जो किताब खोल देना है ना, पिछला रेहान वाला किताब लोग भूल जाएंगे, और ये आएगा। ये इस महफिल में भी कई ऐसे जवान मेरे भाई है जो पीटीआई को चाहते होंगे, लेकिन हकीकत यही है, मेरा 50 साल उम्र है, मैं 85 से जो ना ये हुकूमत आना जाना ये इस प्रोसेस से गुजर गया हूँ, तजुर्बा हो गया है। तजुर्बे के बुनियाद पे कह रहा हूँ, मुझे मेरा कोई लगाव नहीं है नवाज शरीफ के साथ, लेकिन ये 100% सच बात है कि नवाज शरीफ के अलावा इस मुल्क को कोई भी इस डूबती हुई कश्ती को किनारा कोई नहीं लगा सकता सिवाय इमरान खान के। सिवाय इमरान खान की बर्बाद करने की बात नहीं की, बर्बाद करने की बात की, तरक्की की बात की नहीं, तरक्की की नहीं, इमरान के कोई बर्बाद नहीं। भाई दलील पे बात करो आप। मुझे एक काम बताए, मतलब एक काम मुझे बताए आप, नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान के लिए उसने किया है। मेरी बात सुनो। नहीं आप कहाँ से आए हो? मैं वजीरिस्तान से इस्लामाबाद से हूँ। इधर ही वजीरिस्तान से आप किस रास्ते पे आए हो? वजीरिस्तान से सीधा रोड पे आया हूँ। मोटरवे पे आए हो? ये उसका बनाया हुआ मोटरवे गिरवी रख दिया भाई, एयरपोर्ट को बेच दिया, मोटरवे को गिरवी रख दिया, और क्या रह गया? कहाँ रखी है, किसके साथ? बताता हूँ, मैं बताता हूँ भाई, मैं बताता हूँ। ये कहते हैं चोर है, ठीक है, ये कहते हैं चोर है। एक मिनट, पाकिस्तान के 22 इदारे, पाकिस्तान के बड़े 22 इदारे, ठीक है, एक इदारे के मुझे लिख के दे दे, गारंटी दे दे कि ये कहते हैं कि नवाज शरीफ चोर है। चल यही सीखा, आपको जज ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको फैसला दिया। नहीं बात मैं आपको दलील के साथ बात करता हूँ। दलील पे बात करो, दलील पे
आप नहीं बात सुनो, दलील से बात दलील पे बात करता हूँ, ठीक है। बाकी चुप रहे, मैं उनके साथ दलील पे बात करता हूँ, ठीक है। बाकी बाकी जो पढ़ा लिखा है, जो अपने आप को पढ़ा लिखा यूथिया समझता है, शोर शराबा नहीं, दलील पे इनका काम। यह भी एक मिनट मैं पूरी करूं बात, फिर आप करो। आप सारे एक मिनट सारा हिस्ट्री निकाल, आप बेस नहीं करते, बेस नहीं करते, दलील से बात करते, दलील से बात करते। अभी ये सारे नारे मार रहे थे शोर शोर शोर, खुदा गवाह 9 मई को ये कोई मुर्गी चुरा के लेके जा रहा था, कोई फोन लेके चुरा रहा था, कोई जनाब टेबल लेके चुरा रहा था, सांबर चुरा के, ये सारा खुद चोर है, चोर मचाए शोर, चोर है, चोर है। 9 मई की हम भरपूर मजम्मत करता है, जिसने भी किया है हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं 9 मई की। बाकी जो है ना, जो प्लानिंग किया था इन लोगों का प्लानिंग था, ये इमरान खान की प्लानिंग नहीं था। मैं फख्र से मैं फख्र से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का झंडा हाथ में लेके पार्लियामेंट है उस जा सकता हूँ, आप जा सकते हो। दलील पे बात करते हैं, ठीक है, आओ चलो जाओ, आओ मैं आपके साथ चैलेंज लगाता हूँ, ठीक है। पूरा पाकिस्तान में आपको हुकूमत, आओ चैलेंज में लगा देता हूँ, ठीक है। दलील पे बात करते हैं। इमरान खान का 3 कारनामे मुझे पूरा जितने भी ये पार्क में जितने लोग हैं, 3 कारनामे मुझे बता दे इमरान खान के इस मुल्क की तरक्की के लिए, मैं उसके मान लेता हूँ कि चल इमरान खान सही है। मैं गारंटी देता हूँ पूरे भारत को कि इमरान खान के कारकुन के पास कोई इमरान खान को तरक्की का कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चोर। इनका एक मिनट, इमरान खान जैसा कोई लीडर ही नहीं है इस पाकिस्तान में। कारनामा इनका ये, एक मिनट, कारनामा सुनो। हम छोटे थे ना, छोटे बच्चे थे, कौन पीटीवी पे ड्रामे सुनते थे, इधर करीब आ जाए, पीटीवी पे ड्रामे सुनते थे, अंधेरा उजाला, जंगलूस। अब क्या होगा? पीटीवी के बाद हमने पीटीआई के ड्रामे देखे, एब्सोल्युटली नॉट, साजिशी खत, ये इनका बस यही ड्रामे, हमने ड्रामे ही देखे हैं। आज साजिशी खत है, आज अमेरिका ने, आज फलाने, आज निगरान वज़ीर की वजह से मेरी हुकूमत, मैं तो डर रहा हूँ कल मेरा नाम न लेके इसकी वजह से हुकूमत खत्म हुई। तो एक जगह पे ठहरे, कभी कहते हैं अमेरिका ने मेरी हुकूमत खत्म, दलील पे बात करते। शोर नहीं, शोर मचाए, शोर नहीं, ड्रामे नहीं, शोर इन्होंने 4 साल मचाया, काम कुछ नहीं किया। सेहत कार्ड को रंग दे के 2015 में इन सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने बनाया था, इन्होंने सिर्फ रंग दिया है, तो रंग देना काम। मेरी बात सुनो बस, अभी 1 मिनट खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, 1 मिनट भाई, 1 मिनट भाई, खामोश हो जाओ। और सेहत कार्ड की बात कर रहे हैं, सेहत कार्ड अभी भी जिस शहबाज शरीफ का हुकूमत आ गया, मेरी माँ का इलाज चल रहा है सेहत कार्ड पे, उसने कहा कि सेहत कार्ड बंद हो गया, लंगर खाने बंद हो गया। इमरान खान का सबसे बड़ी काम यही कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बारे में जो उसने, जो आज उधर स्वीडन में गुस्ताख़े कुरान हो गया, उसका भी ये शहबाज शरीफ ने क्या कह रहा था, फ्रांस की सफीर को निकालो, उस इमरान खान की हुकूमत थी, अब ये खुद चुप पे बैठे हैं ना, इसके बारे में ये लोग नहीं कह सकते। क्या देख रहे हैं अभी जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो इस वक्त जो पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जो माशी हालात चल रहे हैं, इस पर क्या कहते हैं? महाशी हालात जो है ना, ये सब इन लोगों की वजह से। इमरान खान की हुकूमत में आप खुद देखिए, पेट्रोल भी कितने पे था, वो जब जा रहा था 21 अरब डॉलर उसने छोड़ा था खजाने में। अभी उसके पाकिस्तान का कितना है, 3 अरब डॉलर है, वो भी चीन और सऊदी अरब का है। इसमें क्या कहते हैं, चीन वाला कहते कि हमारा है, सऊदी अरब वाला कहते कि हमारा है। अब ये IMF से कर्जा मिला, मिठाइयाँ बांट रहे कि हमें बीक मिला, उसने कौम को बेकारी बना दिया। इमरान खान ने जवानों को अपने पाँव पे खड़ा करना सिखाया, सियासत सिखाया, शोहर दिया। ये लोग वही सोच रहे हैं कि ये 1965 वाला जमाना है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग हकीकत देख रहा है। ये नहीं कि मीडिया वाले को बताओ ना कि ये कहना है, सच बात कोई भी नहीं। इमरान खान की बुशरा बीबीसी अलहदगी की बातें चल रही हैं, इस पर क्या? ये सब झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। आपने अभी तक हमने कुछ नहीं सुना, ये प्रोपेगेंडा है, इन लोगों की वजह से, इन लोगों की है। अभी रना सनाउल्लाह से पूछता है कि ये इमरान खान के बारे में जो भी सवाल पूछता है, मुल्क के बारे में, माशरत के बारे में सवाल पूछता है,
वो फिर कहते हैं कि 9 मई का वाकया हो गया, ये हो गया। भाई जो सवाल पूछता है उसका जवाब दे दो, कौम को जवाब दो जो जवाब देना है। फराह गोगी को इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनाने की भी तैयारियां की जा रही हैं, इस पर ये क्या? सब प्रोपेगेंडा, ये सब झूठ है। आपने खुद देख लिया कि इमरान खान के कितने महीने उसने ले लिया पैसे पे। ये सब पैसों का खेल है भाई, ये सियासत है, इसी तरह चलता है। आगे इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? इमरान खान का मुस्तकबिल रोशन है इंशाल्लाह। इसके साथ सारे पाकिस्तान के नौजवान खड़े हैं। जो पाकिस्तान का नौजवान है वो खान के साथ खड़ा है, सब पाकिस्तान खड़ा है इंशाल्लाह। इमरान खान आएगा भरपूर 2/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह आएगा। आपका वोट किसको है? इमरान खान। आपका वोट इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। टिकट दे इंशाल्लाह हम उसका भी वोट देंगे। आपको लगता है कि इमरान खान को माइनस किया जा सकता है, साइड लाइन किया जा सकता है? जरा कत्ल कर सकता है राना सनाउल्लाह, जिसने हमारे टाउन में 12 कत्ल किए, उसका कौन जिम्मेवार है? नवाज शरीफ। खंजीर जैसे ब्रेक छोड़े हुए हैं उसने, उसकी शक्ल ही आदमियों की नहीं है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अलग की बातें चल रही हैं। सब फेक है, सब फेक है। अच्छा, इनको डराया गया है, जब तोड़ फोड़ हुई है डराया गया है। फवाद चौधरी को उठाया, उसकी माँ बहन को धमकियां दी कि हम तुम्हारी माँ बहनों को नंगा कर देंगे और इसके अपना पार्टी छोड़ दो। ये कोई इंसानियत है? सियासत इस तरह चलाई जाती है। शहरयार खान की बीवी को उठाया गया, उसके बच्चे को उठाया गया। सियासत में बीवी और बच्चों को उठाया जाता है, मर्द को उठाओ ना। फराह गोगी को सुल्तानी गवाह बनाने की जो है तैयारियां की जा रही हैं, क्या? बट या फराह गोगी फर्क होगी। वो शहबाज के अंडरग्राउंड में वो बंदा है, उसके खुद बंदा है, वो उसका अगेंस्ट बंदा है, वो गवाही दे रहे हैं। सब बिके हुए हैं। सितंबर से पहले इमरान खान के सियासी हालात बेहतर हो सकते हैं? इंशाल्लाह यही लीडर बनेगा। आपको लगता है कि इमरान खान यार एक खंबा खड़ा कर दो ना, उस पर पीटीआई का वोट बल्ला उस पर छाप दो, हम उसे भी वोट देंगे।